मेम सिक्के अभी ऊपर जाना शुरू हुए हैं। हम इस बुल रन में एक महाकाव्य बुलबुला देखने जा रहे हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जो भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में जीवित रह रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। उम्मीद है सब अच्छा होगा। यार, क्रिप्टो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये बगल में है, लेकिन बोनस है। सही? आप इस अस्थिर बाजार में पैसा कमा सकते हैं और यह मुफ्त, आसान और खुला है। हर कोई यह कर सकता है। यह केवल अच्छे, मान्यता प्राप्त निवेशकों या, आप जानते हैं, ऐसे लोगों तक ही सीमित नहीं है जिनके पास आईडी है या और वे मूल रूप से शेयर बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। सही? आपके पास बहुत सारी आईडी होनी चाहिए। आपके पास एक बैंक खाता वगैरह होना चाहिए। आपको क्रिप्टो में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यही आज क्रिप्टो की खूबसूरती है और इसका विस्तार जारी रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को वित्त में आने का मौका मिलेगा। और इसलिए आप देख सकते हैं कि भविष्य में यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है। वैसे भी, जैसा कि कहा गया है, हम समाचारों पर जा रहे हैं। मेम सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बिटकॉइन, इथीरियम पर एक चार्ट विश्लेषण भी कर रहे हैं, और हम इस टीए में शिबा को जोड़ने जा रहे हैं आज। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, आप सुनिश्चित करें कि आपने CoinW लिंक पर एक खाता खोला है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, हम 14 अप्रैल को एक बैठक करने जा रहे हैं, है ना? हमारे पास बहुत सारे लोग पंजीकरण करा रहे हैं। बस कुछ ही जगह बची है। इसलिए यदि आप मीटअप में जाने में रुचि रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप आज ही पंजीकरण करा लें। यह तेजी से चल रहा है, रिक्त स्थान। इसलिए मीटअप में भाग लेने के लिए आपको पंजीकरण करना होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऐसा कर लें। ठीक है, मेम सिक्का रैली रेडियम और सोलाना को हमारे रिटर्न मेकर और अन्य से ऊपर धकेलती है। सोलाना पर शुल्क बढ़ रहा है क्योंकि निवेशक मेम सिक्कों को फिर से अपना रहे हैं। लानत है। तुम्हें पता है क्या? ईमानदारी से कहें तो सोलाना एनएफटी के लिए पसंदीदा नेटवर्क हुआ करता था। अब यह मीम सिक्कों के लिए लोकप्रिय नेटवर्क है, और मुझे बस यहीं पढ़ने दीजिए। हम सोलाना पर रेडियो को शीर्ष 7 प्रोटोकॉल और 24 घंटे की फीस में से एक बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आर्बिट्रम, मेकर और एवी जैसे नेटवर्क और परियोजनाओं से आगे निकल गया। इस वृद्धि को सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र के साथ महत्वपूर्ण मेम सिक्का रैली के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो एथीरियम के हालिया कमजोर प्रदर्शन और उच्च जोखिम, उच्च इनाम वाली संपत्तियों के लिए बाजार की खोज का लाभ उठा रहा है। ठीक है, चाबी वहीं है, किकर वहीं है, यही तो चल रहा है। सोलाना कभी कभी ऑनलाइन इसका फायदा उठाती थी। बहुत से लोगों के पास थोड़ी मात्रा में पैसा होता है और बहुत से लोग लॉटरी पर जुआ खेलते हैं, और इसलिए मीम सिक्के प्रभावी रूप से नई लॉटरी हैं। मेम सिक्के में थोड़ी सी धनराशि डालना और उसे भारी मात्रा में बढ़ते हुए देखना आसान है। यह नया पागलपन भरा दौर है और ये काफी समय तक जारी रहने वाला है, और हम इसे इस क्रिप्टो बुल रन में जारी रखते हुए देखेंगे, क्योंकि हर कोई क्रिप्टो क्षेत्र में बहुत अधिक धन उत्पन्न होते हुए देखता है, और इसलिए वे भाग लेना चाहते हैं। वे भाग लेना चाहते हैं और अपने छोटे $100, $200, $300 लेना चाहते हैं और एक मेम सिक्का खरीदना चाहते हैं और इसे हजारों डॉलर में बदलते देखना चाहते हैं। और यह मेम सिक्कों के साथ बहुत संभव है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक बार जब आप उस तरह का पैसा कमा लेते हैं, तो दुर्भाग्यवश आप संभवतः इसे खो देंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसे बार बार बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अंततः संगीत बंद हो जाएगा। मुझे सच में विश्वास है कि अगले बुल मार्केट में मीम सिक्के फूट पड़ेंगे। वे बिल्कुल पागल हो जाएंगे। सुधार होंगे, कमियां होंगी, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश मेम सिक्के इस क्रिप्टो बाजार में तेजी के दौर में शानदार काम करेंगे। और हां, लेकिन दुर्भाग्य से अंतिम परिणाम आंसू हैं, बहुत सारे आंसू। अंतिम परिणाम में बहुत सारा धन खो गया, क्योंकि भारी मात्रा में धन इसके पीछे जाएगा ताकि इसे पंप किया जा सके और फिर सभी को गले लगाया जा सके। ठीक से निवेश करना नहीं जानते।
राष्ट्रपति का कहना है कि अल साल्वाडोर तब तक प्रतिदिन एक बिटकॉइन खरीदता रहेगा जब तक कि बीटीसी फिएट मुद्रा के लिए अप्राप्य न हो जाए। बहुत खूब। खैर, यह किसी के लिए भी, न केवल सरकार के लिए बल्कि व्यक्तियों के लिए भी, बिटकॉइन में थोड़ी सी धनराशि डालना और उस पर कब्जा करना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन वैश्विक वित्तीय होगा, दुनिया में सभी पैसे का आधार, और हम इसे एक दिन खाते की एक इकाई के रूप में देखेंगे। और खाते की इकाई क्या है? क्या यह मूल रूप से है जब आप स्टोर पर जाते हैं तो आपको बिटकॉइन में कीमत वाली चीजें दिखाई देंगी, और वह दिन आ रहा है और इसीलिए आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं। आप उस दिन के लिए बिटकॉइन खरीद रहे हैं कि जब आप स्टोर पर जाएंगे तो इसकी कीमत बिटकॉइन में होगी, और जब ये होगा तो आप होंगे गंभीर रूप से धनी। क्यों? खैर, ऐसा होने के लिए बिटकॉइन का मार्केट कैप कम से कम कुछ $100 ट्रिलियन होना चाहिए। कुछ 100, तो यह वहां है। तो मूलतः यहां से यह 100x, ये 2000x है। तो अगर आप आज बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा तब करेंगे जब आप अगले 10 से 25 वर्षों में अपना पैसा 200 गुना कर सकेंगे। आप जैसे हैं क्या? हे भगवान दोस्त, क्या आप किसी दिन सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे हैं या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, आप हैं, है ना? तो ऐसा करने के लिए यह सबसे अच्छी संपत्ति होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते, यहां माइकल साइलर के पास आपके लिए कुछ है, और मैं वास्तव में, मुझे लगता है कि उसका मतलब ये है कि ये छोटा सा बुलबुला है। बिल्कुल सही है। आपको उसके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना? ये एक अद्भुत चैनल है। और संगीत सुने क्योंकि उसके पास बहुत सारे अलग अलग गाने हैं, छोटे बुलबुले हैं। वह हमेशा, जब भी कोई क्रिप्टो पंप होता है, वह बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनके कहने का असल मतलब यह है कि जो लोग फिएट मुद्राओं में बचत करते हैं, जिसका अर्थ है आपकी स्थानीय मुद्रा, और एक दिन अमीर बनने की उम्मीद करते हैं, इसीलिए तो तुम गरीब हो, ठीक है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा औसत व्यक्ति को नीचे रखने का एक साधन है। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। सही। तो फैट मुद्राओं में न रहें, है ना? फैट मुद्राओं में न रहें। कोरिया क्रिप्टो को पकड़ो, बिटकॉइन को पकड़ो। यही पैसा असली पैसा बनने वाला है। ठीक है। जैसा कि कहा गया है, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। हे यीशु, यह बहुत कष्टप्रद है, गुस्सा कर देने वाला। इस अल्पकालिक व्यापार में यह मेरा लाभ स्तर था। मैं योजना बना रहा था, मैं खोपड़ी का व्यापार कर रहा था, और यह मुझे रोक दिया और सीधे मेरे मुनाफे पर चला गया। दुर्भाग्य से आज सुबह सुबह, और आप जानते हैं, यह वैसा ही है ना? बाजार बहुत अस्थिर है और स्केल्ड व्यापार वास्तव में कठिन है। तो जैसा कि कहा गया है, बिटकॉइन सही है, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि मेरे व्यापार से आप देख सकते हैं कि यह व्यापार का वास्तव में कठिन प्रवेश था। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को इसके बारे में बताया था, और यदि आप इसे पकड़े हुए थे तो आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो कि शीर्ष के निकट है। मैं वास्तव में सोचता हूं कि हम अगले कुछ समय में बिटकॉइन को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि इस दौड़ में आपके पास कुछ बिटकॉइन है। ठीक है, आइए इथेरियम पर एक नजर डालें। इथेरियम ने यहां मेरी प्रविष्टि नहीं बनाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां यह उतना नीचे जाने में विफल रहा। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? ठीक है, आपको इसका थोड़ा बेहतर विश्लेषण करना होगा। आइए यहां देखें, और 61.8 स्पष्ट रूप से लक्ष्य था प्रवेश के लिए, ठीक है? लेकिन यह बहुत बहुत क्रूर होता। इसे पसंद करना ही होगा। मूलतः यह यहीं के बारे में होता। तो आइए यहीं देखें, 61.8, और फिर आप देख सकते हैं कि एथेरियम के लिए यह उचित लक्ष्यीकरण रहा होगा, और यहां प्रवेश 3,500 पर है, और लक्ष्य मूल रूप से एथेरियम के लिए 29.12 है। चलो कहते हैं, चलो जल्दी से शीबा पर एक नजर डालें। शीबा भी बहुत आशावादी दिख रही है। एक बार इसके समर्थन से अब प्रतिरोध में थोड़ा सा असफल हो गया है। जाहिर है, यही होना चाहिए। मूल रूप से हम इस प्रतिरोध पर वापस आते हैं जो एक बार समर्थन था, और फिर हम असफल हो जाते हैं, और फिर हम शायद इसे तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप अभी यहां इसे देख रहे हैं तो मैं वास्तव में एक शिबा लॉन्ग की अनुशंसा करता हूं।
और आप इसे लगभग लगभग तक ही ले सकते हैं। चलो यहीं देखते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आइए, हमें यहाँ केवल 2% का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ यह इतना बड़ा व्यापार नहीं है। हम यह प्रविष्टि करने जा रहे हैं और फिर आप देख सकते हैं कि हम इसे इस क्षेत्र 300 क्षेत्र और वहां कहीं तक ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में 5x या उसके जैसा कुछ है और वहां आपके पास है आपका लाभ क्षेत्र। इसलिए हाँ, हो सकता है कि आप इसे थोड़ा सा बढ़ाकर केवल 3% तक करना चाहें, क्योंकि इसमें घोटाले की बाती और इस तरह की चीजों की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए मैं उस पर नजर रखूंगा। हाँ, इसलिए सावधान रहें। इसलिए आपको शीबा पर अपने जोखिम पुरस्कार अनुपात को थोड़ा कम करना पड़ सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। सुनिश्चित करें कि आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।